मॉडल सेट हिंदी पेपर नंबर, हिंदी पेपर है ये मॉडल सेट 2। आपको कक्षा 10 के लिए है। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और विषय हिंदी ए 40 पूर्णांक आपका 40 नंबर रहेगा। सारा का क्या रहेगा, वैकल्पिक रहेगा। तो यहाँ कुछ निर्देश दिया हुआ देख लीजिए। इस प्रश्न में 4 खंड हैं, क ख ग घ और घ, क ख ग और घ। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के कुल संख्या 40 है। प्रत्येक सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव ओमार शीट को भरें और आपको ओमार शीट दिया जाएगा, उसमें आपको भरना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर खंड क में देखते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर यहाँ देना है। तो आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते हो हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कह सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन कर सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं की मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे सूचनाओं का चुंबकीय देव भरा जाता है। इससे चिप्स पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप्स आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार से है जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। ये आपका गद्यांश था। अब आंसर में आते हैं। तो आपको प्रश्न है यहाँ, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिखे हैं। तो आज के युग में क्या है, वरदान के रूप में लिखे हैं। दूसरा नंबर आपका हो गया कंप्यूटर के टेलीविज़न की क्या होता है। तो टेलीविज़न में जैसे हम लोग स्क्रीन देखते हैं टीवी जैसा, तो उसी तरह यहाँ पर स्क्रीन कंप्यूटर और टेलीविज़न में दोनों में स्क्रीन के द्वारा ही देखते हैं। चिप्स का आविष्कार कितना बड़ा होता है, तो चिप्स के बराबर वहाँ पर लिखा हुआ था नाखून के बराबर होता है। किसके द्वारा, सी नंबर हो जाएगा आपका, नाखून के द्वारा होता है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है, कंप्यूटर कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्न को सही विकल्पों को दें। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, लिख दिया है। 2 घड़ी कदम अपने रुको, बढ़ चले तुम अंधेरे को, न रुको अगर तो तरसोगे, नग जीवन के पग फोरों को, दुख के वित्र सुख के सा, सोचो बिन धूप कहाँ फिर छाँव हो, बिना मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन माटी गाँव हो, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया, कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया, कुछ और बढ़ो, तुम और बढ़े, तुमने हिमखंडों तक को पिघला डाला, तुम और बढ़े जब खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला। ये आपका कुछ गद्यांश था, इसको पढ़ के आपको आंसर यहाँ देखिए। यहाँ पर कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है, तो कवि जो है, कवि के अनुसार सब किधर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिल पाता, तो किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिल पाता, तो यहाँ हो जाएगा दुख के बिना शरद का आनंद नहीं मिल पाता। 7 नंबर में देखिए, मनुष्य किसे विष देकर मार डाला, तो गंगा को विष देकर मार डाला। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल जाता है, तो हिमखंड जो है पिघल जाता है। ए नंबर हो जाएगा। अब आ गया खंड, देखिए विकल्प है व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ लिख दिया है खंड कौन में क्या है, व्याकरण है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित न होता है और न ही उसके आने की संभावना होती है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है, तो वहाँ कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है। सी नंबर आपका हो जाएगा। 10 नंबर में कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया होता है, तो प्रेरणा देता किसी को पानी, प्रेरणा देता माँ बच्चों को पानी पिलवाती है या पिलाती है, तो पिलवाती है। प्रेरणा माना किसी को देने, जाओ गिलास पानी ले आओ, या उसको खाना खिला दो। इसी वाक्य को हम लोग प्रेरणार्थक, जैसे
किसी के द्वारा करवाया जाता है तो प्रेरणा देता है, प्रेरणा के द्वारा होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माँ बच्चे को पानी पिलाती है। 11 नंबर में आइए, रहल, यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ राहुल जो नाम होना चाहिए। राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य में क्रिया का भेद है। तो कौन सा क्रिया का भेद है? राहुल ढोलक बजा रहा है तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। क्या बजाता है? ढोलक बजाता है, कर्म है ना, इसीलिए सकर्मक क्रिया हो गया। आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रियापद है, उड़ रही है। क्रिया मतलब क्या है? आना जाना खाना पीना सब क्रिया है, इसलिए सी नंबर हो जाएगा आपका, उड़ रही है। मैं अब सह नहीं सकता, वाच्य का कौन सा कार है? तो इसमें कौन सा कार हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य कार्य है। कर्मवाच्य डैश का भेद है, तो कर्मवाच्य कितना कौन सा भेद है? तो कृतिवाच्य का भेद है। मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह वाच्य का उदाहरण है। तो यह कौन सा वाच्य का उदाहरण है? तो अंदर का हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण है, बी नंबर हो गया आपका। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन यह आपका कर्मधारी समास है का उदाहरण है। द्वंद्व समास में डैश प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। देखिए सी नंबर देगा, दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होता है। 18 नंबर में आइए, निम्नलिखित कनक का कौन कनक का अर्थ नहीं है? कौन सा नहीं है? तो धतुरा मैंने सोना कनक होता है, सोना तो सोना ही होता है, ए बी दोनों तो है, है, कौवा नहीं है, डी नंबर मारिए, कौवा नहीं है। अब आइए 19, परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती है, तो के बिना, बी नंबर मारिए, के बिना नहीं मिलता है। क्रिया विशेषण शब्द किसकी छूट गया था 19 नंबर में? क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो क्रिया विशेषण शब्द किसका बताता है? क्रिया का बताता है। तो क्रिया नाम ही हो क्रिया विशेषण, क्रिया का सब विशेषता बतलाता है, यानी सी नंबर हो गया आपका। 20 नंबर तो हो गया के बिना। जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है उसे डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एक रहता है तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। एक यहाँ पर देखिए फिर गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। कमरे में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीर पंथियों की की सी कनपट्टी टोपी, मस्तक पर हमेशा चमकता के एक हुआ रामानंदी, चंदन जो नाक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोला माला बांधे रहते। तो इसमें बोला है कि बाल गोविंद भगत कैसी टोपी जैसी को टोपी थी। यहाँ देखिए क्या बोला, बाल गोविंद भगत कैसी को टोपी कैसी थी, यानी वो उसकी टोपी कैसी थी, यही है इसके। तो उसकी टोपी कैसी थी? तो यहाँ आपका हो जाएगा बी नंबर, गर्मपंथी टोपी थी। बाल गोविंद जगत गले में कौन सी माला था? यहाँ क्या होगा? बी नंबर, तुलसी माला था। यहाँ भी पढ़ के इसको आपको आंसर देना है। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उन्होंने मुंह से प्रशंसा बनकर कह रहा था। यह साल भी हो चुका है कि आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच के एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में हो रहा हो। तो इस लेखक का किसका धुआंधार भाषण दिया था? तो यहाँ पर देखिए 24 में, और जब हम बितरे, ये कुछ पता नहीं क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है आंसर 24 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका अजमेर में भाषण दिया हुआ था। कहाँ भाषण दिया? अजमेर में दिया था। लेखिका के पिता के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की? तो किसके? डॉक्टर साहब ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर साहब ने किया था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन की। ठीक है, तो 26 नंबर में आपका यहाँ पर देखिए क्या
26 नंबर में हो जाएगा कि किसके लिए है, तो चेहरे के लिए है, सी नंबर हो जाएगा। माँ ने किसके देख कर चेहरा रचने की आदेश दिया, चेहरे को। नारियों के लिए किसे बंधन बनाया गया है, तो वस्त्र और आभूषण। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसमें भरमाता शब्द का क्या है, भ्रमित होना, बी नंबर हो गया आपका, भ्रमित होना। मृग तृष्णा का अर्थ होता है, मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, मैंने आपको दिखाई देगा कुछ तो होगा कुछ, इसी नंबर है। अब यहाँ पर खंड जो है घ नंबर आ गया, इस खंड में जो आपको पुस्तक से रिलेटेड है, इसमें निम्नलिखित में सही पर उस प्रश्न और विकल्प को चयन कीजिए। उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है, तो उत्साह जो है किस प्रकार का काव्य गीत है, तो आप मान लीजिए आह्वान, उत्साह में क्या, आह्वान, बुलाता है, आह्वान। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, माँ की अंतिम पूंजी बेटा को कहा गया है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, आवाज़ कैसी थी, तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो चट्टानों जैसा भारी था। सूरदास की भाषा की थी, सूरदास की भाषा क्या था, ब्रज भाषा थी, बी नंबर का हो जाएगा, 33 का बी नंबर हो जाएगा। 34 में देखिए, कवि को आकाश में कैसा बादल कैसे लग रहे थे, तो काले घुंघराले, बी नंबर हो जाएगा, काले घुंघराले बालों के समान बादल लग रहे। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है, तो इज्जत के प्रतीक मानी जाती है। अच्छा, माँ का आंचल का मुख्य पात्र कौन है, तो माँ का आंचल का मुख्य पात्र कौन है, तो 36 का हो जाएगा आपका सी नंबर, भोलेनाथ, ये नंबर हो जाएगा। और ये लिखेगा कि ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है, तो आपका 37 नंबर का हो जाएगा ये जितेन नागी, सी नंबर हो जाएगा। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी रहती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगी रहती है। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे हैं, तो किसकी ओर देख रहे हैं, नवाब की तरफ। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, तो अजरुद्दीन। 40 का क्या हो जाएगा, अमीरुद्दीन, बी नंबर, अजरुद्दीन नहीं, अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 40 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे, उसमें दूसरा लेसन करवाएंगे फिर।